हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एनीमिया के बारे में। एनीमिया यानी कि जब किसी भी व्यक्ति को खून की कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया बोलते हैं। और इस एनीमिया कितने ये टाइप की होती है और इसके सिम्टम्स लक्षण क्या होते हैं और एनीमिया होने का कारण क्या होता है और इसको कैसे सही किया जा सकता है, और जिस व्यक्ति को एनीमिया हो जाती है उसे अपने खाने में, अपनी डाइट में कौन कौन सी चीज़ों को ऐड करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है। देखिए, जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो अच्छी क्वांटिटी में होता है, ठीक है। और जो एनीमिक पर्सन होता है, जिसे एनीमिया होती है, उसके ब्लड में कमी हो जाती है। तो इससे हम पता चलता है कि जब हम टेस्ट कराते हैं ब्लड टेस्ट, तो उसमें जब हीमोग्लोबिन आरबीसी जब कम होती हैं तो उससे ही हमें यह पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को एनीमिया है। उसके और भी काफ़ी लक्षण या साइन होते हैं जिसे देखकर भी आप पहचान सकते हैं, तो उनको हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, जो एनीमिया होती है वो एक हेमेटोलॉजिकल कंडीशन होती है, यानी कि एक ब्लड से रिलेटेड कंडीशन होती है। और यह एक क्वांटिटेटिव डिफिशियंसी होती है, यानी कि ब्लड की क्वांटिटी में डिफिशियंसी हो जाती है जब किसी भी व्यक्ति को एनीमिया होती है। और इसमें किस चीज़ की कमी हो जाती है, तो जैसे व्यक्ति को जब हीमोग्लोबिन कम हो जाए या फिर उसे इरेथ्रोसाइट्स में कमी आ जाए, मतलब जिसे हम आरबीसी, जिसे हम लाल रक्त कणिकाएँ बोलते हैं, जो ब्लड में होती हैं, और इनमें जब कमी हो जाती है तो हम उसे व्यक्ति को कहते हैं कि इसे एनीमिया हो गया है। और इसके अगर काजेज़ की बात करें तो जैसे कि जब किसी भी व्यक्ति को ब्लड लॉस हो जाता है, मान लीजिए कोई ट्रॉमा हो गया, कोई इंजरी हो गई, तो उस केस में जब ब्लड लॉस हो जाता है बॉडी से, तो उस केस में भी एनीमिया उसे हो सकती है। या फिर इम्पायर्ड इरेथ्रोपोइसिस, यानी कि जब उस व्यक्ति के शरीर में इरेथ्रोसाइट, यानी कि जब आरबीसीज सही से नहीं बन पाती हैं, तो उस कंडीशंस में भी उसे एनीमिया हो जाती है। और एबनॉर्मल इरेथ्रोसाइट डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो इरेथ्रोसाइट आरबीसीज होती हैं वो टूटने लगे एबनॉर्मली, तो उस केस में भी उसे एनीमिया हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, जैसे जब किसी व्यक्ति को आयरन की, कैल्शियम की, विटामिन बी 12, फोलेट की कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति को एनीमिया हो जाती है। नेक्स्ट कुछ कारण और भी हैं जिसे हम देख लेते हैं। जैसे कुछ और भी काजेस हैं, जैसे एक जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकता है एनीमिया के लिए, या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए, या फिर जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, जो लेडीज़ होती हैं जिन्हें पीरियड्स जब आते हैं तो उसमें भी ब्लड लॉस होता है, तो उस कंडीशंस में भी उस लेडीज़ को एनीमिया हो सकती है। आयरन की डिफिशियंसी से एनीमिया हो सकती है, या कैंसर जैसे पेशेंट्स को भी एनीमिया हो सकती है, या फिर मेटाबॉलिज्म जो है स्प्लिन की वो सही से नहीं हो रही है, तो उस केस में भी किसी भी व्यक्ति को एनीमिया हो सकती है। अब हम यहाँ देख लेते हैं, जो आरबीसी, देखो ब्लड जो है वो एनीमिया में जो है आरबीसी होती है, और आरबीसी में होती है हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है, इसी की वजह से जो ब्लड है वो रेड होता है। ये हीमोग्लोबिन एक हीम प्रोटीन होती है। तो ये क्या करती है कि ये हीमोग्लोबिन और आरबीसी जो होते हैं, ये ब्लड, वो जो ऑक्सीजन होता है उसे ये कैरी करते हैं, उसे ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, टिश्यू को पहुंचाते हैं। तो जब हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है फीमेल के केस में 12 से 16 ग्राम पर डीएल, और जो मेन में होता है वो होता है 13.5 से 17.5 तक। तो ये एक नॉर्मल वैल्यू है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन ये यहाँ पे माइल्ड वैल्यू है, इस वैल्यू पर भी कोई प्रॉब्लम्स मेजर देखने को नहीं मिलती हैं, जो कि वुमेन के लिए 10 से 12 ग्राम पर डीएल है और मेन के लिए 10 से 13.5 ग्राम पर डीएल है। लेकिन जब किसी भी व्यक्ति की जो हीमोग्लोबिन है वो 8 से भी कम हो जाती है, लेस देन 8 ग्राम पर डीएल हो जाती है, तो उसे हम सीवियर एनीमिया कहते हैं। इस कंडीशंस में वो सीवियर एनीमिया की कैटेगरी में रखा जाता है। और जब 8 से 10 तक होती है तो उसे हम मॉडरेट एनीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम कुछ सिम्टम्स होते हैं, जिस व्यक्ति को एनीमिया हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, उसमें कौन कौन से लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, इन चीज़ों को हम देख लेते हैं। जैसे कि जिस व्यक्ति को एनीमिया होती है उसे फटीग यानी थकान महसूस होगी, उसे चक्कर आ सकते हैं, और उसकी कोई मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है, और उसे वीकनेस महसूस होगी, वीकनेस हो जाएगी उस व्यक्ति को, और उसकी जो रिस्पायरेशन है, यानी कि जो सांस है, वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है। और इंटेस्टाइनल में अगर देखें तो जो स्टूल होता है, जो पोटी है, उसका कलर भी चेंज देखने को मिल सकता है। हेयर लॉस जैसी कंडीशंस आ सकती हैं। आँखें जो होती हैं, आपकी आँख है, जो आई है, वो येलोविंग हो जाती है। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे डॉक्टर जो हमारी आँख को देखते हैं, यानी कि वो आँख की उस म्यूकोसा को देखते हैं, तो उससे ये पता लगा लेते हैं कि खून की कमी है या नहीं है। जब वो येलो कलर की होती हैं तो यानी कि वो खून की कमी है। नेक्स्ट देखते हैं, जो हार्ट है, जैसे चेस्ट पेन है, इरेगुलर हार्ट बीट है, ये कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। स्किन पेल हो सकती है, और जो स्प्लीन है वो इनलार्जमेंट हो सकता है, यानी कि उस व्यक्ति को स्प्लीनोमीगेली हो सकता है, यानी कि जब साइज बढ़ जाता है स्प्लीन का तो उसे हम स्प्लीनोमीगेली बोलते हैं। तो ये सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं जिस व्यक्ति को एनीमिया होती है उस व्यक्ति में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनीमिया के टाइप क्या क्या होते हैं। देखिए, इसे आप ध्यान से समझिए। जैसे कि एनीमिया जो है वो मुख्यतः 4 टाइप की यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि नॉर्मोसिटिक या और नॉर्मोक्रोमिक।
यानी कि नॉर्मोसिटी का मतलब होता है कि नॉर्मल सेल साइज, आरबीसी का जो साइज है वो नॉर्मल है। और नॉर्मोक्रोमिक का मतलब होता है कि क्रोम मतलब प्रोटीन यानी हीमोग्लोबिन, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन अमाउंट में अगर है तो उसे हम नॉर्मोक्रोमिक कहते हैं। ये कंडीशंस उस वहाँ पे उस केसेस में हो सकती हैं जैसे एक्यूट ब्लड लॉस होता है जहाँ एप्लास्टिक एनीमिया के केस में, और प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व्स, और या फिर सेप्सिस यानी कि ब्लड में जब इन्फेक्शन हो जाता है, या ट्यूमर के केस में ऐसा देखने को मिलता है। और माइक्रोसिटिक या हाइपोक्रोमिक एनीमिया का मतलब, माइक्रोसिटिक का मतलब स्मॉल सेल साइज हो जाए आरबीसी का, और हाइपोक्रोमिक, हाइपो मतलब कम यानी लो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन हो जाए। तो यह इस केस में होता है जब आयरन की डिफिशियंसी हो जाए, या उस किसी व्यक्ति को लेड पॉइजनिंग हो जाए, या थैलेसीमिया हो जाए। थैलेसीमिया वो कंडीशन होती है जब हीमोग्लोबिन और ब्लड जो है बॉडी में जेनेटिकली कम होता है, तो उस कंडीशन को थैलेसीमिया बोलते हैं। तो इस केस में माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो है वो है माइक्रोसिटिक और नॉर्क्रोमिक, यानी कि माइक्रोसिटिक जो एनीमिया होती है, जैसे कि इसमें स्मॉल का साइज कम हो जाता है, माइक्रो का मतलब स्मॉल, तो साइज इसमें आरबीसी का कम हो जाएगा। और नॉर्मोक्रोमिक का मतलब होता है कि नॉर्मल साइज, नॉर्मल जो मतलब अमाउंट, क्रोमिक का मतलब अमाउंट, तो जो नॉर्मल अमाउंट होगा आपको हीमोग्लोबिन का। लेकिन ये कंडीशंस उस ये एनीमिया उस केस में हो सकती है जैसे जो इथ्रोपोइटिन डिफिशियंसी सेकेंडरी टू रीनल फेलोर, यानी कि एथ्रोपोइटिन जो हार्मोन होता है जो कि किडनी में बनता है, जो कि ब्लड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तब किडनी फेलोर हो जाती है तो ये हार्मोन नहीं बन पाता है, तो फिर आरबीसी नहीं बन पाती है। जब ब्लड नहीं बन पाता है तो उस केस में ब्लड की कमी हो जाती है, तो वो भी एक एनीमिया होने का कारण बन सकता है, जिसे हम माइक्रोसिटिक या नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है माइक्रोसिटिक या नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, जैसे कि मैक्रो का मतलब लार्ज, यानी जब लार्ज साइज हो जाता है आरबीसी का, या फिर नॉर्मल अमाउंट होता है हीमोग्लोबिन का। तो यह इस कंडीशंस में हो सकता है जैसे जब किसी व्यक्ति की कीमोथेरेपी हो रही हो, या उसे फोलेट की डिफिशियंसी हो, या विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो, तो इस कंडीशंस में यह एनीमिया उसे हो सकती है माइक्रोसिटिक या नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो ये फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि एनीमिया के टाइप में हमने कवर की। नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं कि इसका उपचार, कुछ रेमेडी क्या है। फ्रेंड्स वैसे तो आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, आपको एनीमिया बहुत सारे कारणों से आपने देखा हो सकती है, तो इससे आपको टेस्ट कराना चाहिए, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ बेसिक मेडिसिन हैं जो कि आप ले सकते हैं, जैसे कि आयरन सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, आपको खून की कमी है तो, या फॉलिक एसिड या विटामिन B12 डिफिशियंसी इसमें हो जाती है, तो इस केस में ये टोपर्ड एम के नाम से भी टेबलेट्स मार्केट में आती है, जिसमें फेरस एस्कॉर्बेट या फिर फोलिक एसिड होता है, या मिथाइल कोबालामिन, जिंक जैसे मिनरल्स इसमें होते हैं। और चेरी के नाम से भी ये मार्केट में सिरप मिल जाती है, काफ़ी पॉपुलर है। और ये सिरप जो है एक हीमेटोनिक सिरप होती हैं, जो कि डेक्सोरेंज के भी नाम से काफ़ी पॉपुलर है ब्रांड, ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नेम है। तो ये आपको मार्केट में मिल जाती है, जो कि आयरन की कमी को पूरा करने के लिए यूज की जाती है जब किसी भी व्यक्ति को एनीमिया हो जाती है या खून की कमी होती है उस केस में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जिस व्यक्ति को एनीमिया है तो उस व्यक्ति को अपने डाइट में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। तो जैसे उस व्यक्ति को जो है फ्रूट्स ज़्यादा लेने चाहिए, पंपकिन सीड्स से कद्दू के जो बीज होते हैं उन्हें लेना चाहिए, और ग्रेन्स लेना चाहिए, टोफू का यूज करना चाहिए, उसे लेग्यूम्स लेना चाहिए, लीफी ग्रीन्स लेना चाहिए, और उस व्यक्ति को रेड मीट लेना चाहिए जिससे आयरन प्रोटीन की कमी पूरी हो सके, ब्रोकली का यूज करना चाहिए, और डार्क चॉकलेट को भी वो ले सकता है। जैसे कि जो आयरन होता है वो स्पाइनच यानी पालक में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। आप लीवर और नॉनवेज खाते हैं तो आप लीवर एस नॉन वेज ले सकते हैं, आप डेट्स का प्रयोग कर सकते हैं, आप नट्स खा सकते हैं, आप लेguम्स, बनाना, इन चीज़ों को आप अपने डाइट में, पोमग्रेनेट, ये भी ब्लड को अच्छे से बढ़ाने में मदद करता है, तो इन चीज़ों को आप अपने डाइट प्लान में ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।